ओम शांति। मधु बहन जी, आपका बहुत बहुत साराबाद की शिव शक्ति भवन में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गुलशन में खूबसूरती नजर आई, खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई। आप आए साथ में खुशियाँ, खुशियाँ हजार आई, खुशियाँ हजार आई। तो आपका बहुत बहुत शिव शक्ति भवन सादाबाद में बहुत बहुत दिल से स्वागत। सभी क्लास के भाई बहन बैठे हुए हैं, हाथ मिला करके आपका अभिवादन करते हैं, सभी वेलकम कर रहे हैं। ओम शांति। और आज हमारे ब्रह्मा कुमारी राजी अग्नि मधु बहन जी विशेष हमारे बीच में पहुंची हैं और वो आज आप सभी के समक्ष बहुत ही सुंदर एक टॉपिक है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति, पर आप अपना अनुभव युक्त वचन हम सभी के समक्ष रखेंगी। ब्रह्मा कुमारी मधु बहन जी। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम अभी शांति। विशेष आज विशेष आप सभी जो 14 दिन की योग तपस्या भट्टी कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत भी है, अभिनंदन भी है और बहुत बहुत थैंक्स भी है कि आप सभी बाबा की जो श्रीमत है कि इस तपस्या मास में सभी तपस्या करें, वरदानी मास में सभी वरदान ले, तो आप बाबा की ये श्रीमत का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इतना अपना अमूल्य समय निकाला, ऐसी ठंडी में सुबह सुबह आकर के तपस्या कर रहे हैं। तो ये भी बाबा कहता ना, हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम मेरी मदद। तो ऐसी बाबा आपको बहुत बहुत मदद भी करेंगे, क्योंकि बाबा कहता ना, भट्टी जैसे शुरू में भी भट्टी रखी गई और भट्टी आप सभी जो भट्टी कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, भट्टी में कोई भी चीज जब डालते हैं ना तो परिवर्तन हो जाता है। आप देखिए स्टूल में भी कोई भट्टी में अगर कुछ चीज डालते हैं तो वो जलकर उसका रूप, उसका रंग सब चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही आप जो 14 साल की जो हमारे यज्ञ में आदि में हमारी दादियों की बाबा ने कराई थी, ऐसे ही आपकी दीदी ने भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी भट्टी कर रहे हैं और भावना बहन ने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग दीदियों के अनुभव के लिए आप सभी को टाइम दिया और हम सभी को टाइम दिया, बहुत मेहनत की। इसके लिए मैं तो सबसे पहले भावना बहन जी को, सुमित भाई जी को और भावना बहन की जो सहयोगी बहनें हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स देंगे कि आप सभी ने हमको भी आप सभी से मिलने का मौका दिया। अभी विशेष आज का हमारा जो टॉपिक है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति, है ना। जैसे हमारे ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है निश्चय, है ना। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो जब बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, हमारी स्वयं की सेल्फ रियलाइजेशन कराई कि आप कौन हैं, और जितना हमारे को निश्चय हुआ और निश्चय के आधार से हमको प्राप्तियां होना शुरू हो गई। जैसे कहते हैं ना कि कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग में जो बिल्डर होता है वो क्या कहेगा कि भाई आप अपना जो फाउंडेशन है, जो आपका नींव है, इसको मजबूत बनाओ।
अगर नींव आपकी मजबूत होगी, फाउंडेशन आपका मजबूत होगा, तो फिर क्या, बिल्डिंग तो अपने आप ही कितनी भी मंजिल बन सकती है। ऐसे ही हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं, तो बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारा निश्चय अगर हमारा पक्का है, अचल अडोल है, तो हमें कोई भी कभी भी हिला नहीं सकता। हमारी निश्चय में थोड़ा भी अगर डगमग हो जाते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, जहाँ क्वेश्चन मार्क की क्यों लग जाती है, वहां पर हमारी स्थिति भी थोड़ी सी ऊपर नीचे होने लगती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, निश्चय अपने आप पर निश्चय, जैसे निश्चय का जो है, पहले निश्चय बाबा ने हमको कराया स्वयं पर निश्चय कि आप कौन हैं। हम आज दिन तक हम अपने आप को ही नहीं जानते थे। हम ये सोचते थे ये जीवन हमने लिया है, इस दुनिया में आए हैं, बस यही हमारा जीवन है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले स्वयं का परिचय दिया। जिस दिन हम सेंटर में पहले दिन आए, हमारी एंट्री हुई, तो कोर्स में सबसे पहले हमको स्वयं का परिचय दिया कि मैं आत्मा है। और आप देखिए, आज भी बाबा की जो हम मुरली सुनते हैं, मुरली में 4-5 बार सेल्फ रियलाइजेशन की आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं। ये बाबा आज भी हमें ये पाठ पक्का करा रहे। जैसे कहते हैं ना, तो ए फॉर आत्मा है ना, और दूसरा निश्चय है बाबा पर, कि वास्तव में बाबा जो है, जैसा है, हमें संपूर्ण उसके श्रीमत के अनुसार चलना, उसको जानना, उसकी मानना, और उसके बताए हुए श्रीमत के आधार से चलना। जैसे आप देखिए, हमारी दादियां जो अनुभव सुनाती हैं कि साकार में बाबा जो थे, जो साकार पालना ब्रह्मा बाबा के आधार से दी थी शिव बाबा ने हम बच्चों की, तो वो पाठ चला पहले साकार में। साकार में जब पाठ चला, तो ब्रह्मा बाबा के किसी को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है, किसी को नई सतयुगी दुनिया का, किसी को विनाश का, सबको अलग अलग साक्षात्कार हुए। तो साकार में बाबा का जो पाठ चला, वो साक्षात्कार का पाठ चला। और उस साक्षात्कार के पाठ से जो हमारी दादियां दीदियां जो बाबा के यज्ञ में समर्पित हुई, वो फाउंडेशन इतना मजबूत था कि उसके बाद फिर कितनी भी परिस्थितियां आई और हमारी दादियों ने दीदियों ने उसका सामना किया। और आज आप देखिए, अपनी ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है, वो आज कितनी विशाल, कितना बड़ा इसका बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। आज देश विदेश, गांव में, शहरों में, छोटे छोटे गांव में भी आज अपनी ये संस्था कार्य कर रही है। और वो दादियों का जो अनुभव जो था, जो साक्षात्कार से दादियों ने प्राप्त किया, जो निश्चय का फाउंडेशन था, आज भी आप देखिए हमारी दादियां दीदियां जो क्लासेस कराती हैं, जो अपने अनुभव सुनाती हैं, तो हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हमने साकार में बाबा को नहीं देखा। आज भी लगता है कि हमने साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा और बाबा हमारे साथ हैं। आज भी लगता है कि हमने भी साकार में बाबा की पालना ली। तो आप देखिए, हमारी दादियों का इतना निश्चय का फाउंडेशन पक्का था, और उस निश्चय के आधार से आज हमें भी वो पूरा निश्चय बैठ गया है। धीरे धीरे आप देखिए पाठ की चेंजिंग हुई, अव्यक्त बाप दादा का मिलन शुरू हुआ,
अव्यक्त बाप दादा में भी शुरू में हमारी दादियां दीदियां अनुभव सुनाती थी कि बाबा पहले शाम को आते थे और सुबह तक रहते थे। एक एक बच्चे को वरदान, एक एक बच्चे को पालना, एक एक बच्चे से मिलन मनाते थे। इतनी बाबा ने पालना अव्यक्त रूप में थी। और आप देखिए जब से अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, देश में विदेश में सेवाओं का विस्तार शुरू हुआ और धीरे धीरे अव्यक्त पालना चली। उसके बाद अव्यक्त की भी अव्यक्त पालना चली, जो आप सभी भी बाबा से मिलन मना के आए होंगे, हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा। और आज आप देखिए अव्यक्त की पालना ही आप ले रहे हैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा, ये इंटरनेट के द्वारा। इसको क्या कहेंगे, जैसे कहते हैं ना, अव्यक्त की भी अव्यक्त स्थिति। वह आप देखिए बैठे सादाबाद में, हम आगरा में बैठे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे आप हमसे मिल रहे हैं, है ना। तो इसे ही तो कहेंगे सतयुग। और क्या है, जैसे बाबा कहता है ना, सतयुग में क्या होगा, आपने संकल्प किया और हम आपके पास पहुंच गए। अभी तो फिर भी थोड़ा सा आधार ले रहे इंटरनेट का, और आगे समय आने वाला है वो भी आधार नहीं होगा। जिसका निश्चय पक्का होगा, जिसका बाबा से प्यार होगा, जिसकी बाबा के प्रति अच्छी भावना होगी, बाबा उन बच्चों को सेफ रख लेगा। जिसने योग तपस्या करके, जैसे कहते हैं ना, बाबा का एक वायदा है, आप सभी ने सुना भी होगा, बाबा कहता है तुम मुझे समय दो तो मैं तुम्हारी समय पर मदद करूंगा, है ना। लेकिन समय, जैसे आप देखिए कि बैंक होती है ना, बैंक में आपको जरूरत आपको जितनी भी हो, लेकिन थोड़ी सी इकोनॉमी करके हम बैंक में पैसे जमा करते हैं। क्यों करते हैं? कि समय पर काम आएगी, कोई भी समय पर काम आएगी। ऐसे ही ये जो समय जो दिया है हमारे जीवन का जो समय है, ये समय भी बड़ा अमूल्य है। और इस समय को यदि हम लाभ ले लेते हैं, इस समय को हमने अच्छी तरह से यूज कर लिया, तो ये समय भी हमारा काम आएगा, ये पक्का है। ये आपकी ईश्वरीय बचत बैंक में ये जो समय है वो जमा हो गया। जैसे कई बार हम लोग कहते भी है ना, पता नहीं कौन से हमारे पुण्य कर्म थे जो ऐसी परिस्थिति आते आते हम बच गए। वो बच गए, वो ये समय है। इस समय में हम क्या है, अपने आप को बचा सकते हैं। तो दूसरा हमारा, पहला है स्वयं पर निश्चय, और दूसरा हमारा है बाबा पर निश्चय। बाबा जो है, जैसा है, उसको उसी आधार से जानना और मानना। जैसे कई बार क्या होता है, हमने देखा है, ये जीवन तो है ही एक, बाबा कहता है जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। हम लोग दुनिया में रहते हैं, समाज में रहते हैं, अनेक परिस्थितियां आती ही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति आती है और हम बाबा से खूब योग लगाते हैं, खूब 21 दिन का योग करेंगे, है 11 दिन का योग करेंगे, और कई बार वो परिस्थिति फिर भी नहीं हो पाती है सॉल्व। फिर हम क्या कहते हैं, अरे हमने तो बाबा को बहुत याद किया। फिर दीदी से कहेंगे, दीदी आपने कहा था 21 दिन का योग करो, हमने पूरा 21 दिन का योग किया, पूरा टाइम दिया, फिर भी बाबा ने मेरी सुनी नहीं। फिर हल्का हल्का कहीं ना कहीं मन में संकल्प विकल्प चलने लगते हैं कि पता नहीं बाबा सुनता नहीं है, पता नहीं बाबा क्यों नहीं सुन रहा है। फिर किसी ने कहा, कई बार हम लोग फिर कहते हैं वहां चले जाओ, वहां पूरा हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हमारा बुद्धि चलायमान होने लगती है। जैसे मैं इस पर एक आपको दृष्टांत सुनाती हूँ
जैसे मान लीजिए आपका बेटा है, आपकी बेटी है। मान लीजिए सर्दी का मौसम चल रहा है, खूब ठंडी हो रही है, और आइसक्रीम की शॉप पर आकर वो कहता है मम्मी मुझे आइसक्रीम दिला दो, पापा मुझे आइसक्रीम दिला दो, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दिलाएंगे? हाँ करो, दिलाएंगे या नहीं? हैं? क्या कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ठंडी है, तबीयत खराब हो जाएगी। और वो बहुत तेज तेज रो रहा है, सड़क पे बहुत रो रहा है। सभी कह रहे हैं कैसी माँ है, देखो कैसे फादर है, ये इसके एक बच्चा छोटी सी चीज मांग रहा है, एक आइसक्रीम ही तो मांग रहा है, और वो भी नहीं दिला सकते हैं। उसके लिए भी आप देखो वो क्या करेंगे, बार बार क्या करेंगे, मना करेंगे। सभी आपको खूब दोष देंगे कि कैसे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे की इतनी सी जिद पूरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर मैंने इसको आइसक्रीम दिला दी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? तुम जब मौसम ठीक हो जाएगा ना तो एक नहीं मैं 2 आइसक्रीम दिलाऊंगी, 2 आइसक्रीम दिलाऊंगा। लेकिन आप वो कहेगा नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। आप फिर क्या करेंगे? उसको जबरदस्ती गोद में लेकर के घर ले आएंगे। सेम यही चीज हमारे साथ है। अब हम किसी बात को लेकर के जिद कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, बाबा ये काम मेरा कर दो, कर दो, कर दो। बाबा को पता है कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो बच्चे को और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। इसलिए जब आप इस चीज के लिए, किसी चीज के लिए आप योग करते हैं, और मान लीजिए वो योग में भी आपका वो जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आप संशय बुद्धि ना बने कि बाबा ने मेरा सुना नहीं। बाबा जो है अपने हर बच्चे को अपने हर बच्चे को राजा बच्चा बनाना चाहता है। बाबा अपने हर बच्चे को सोचता मेरा हर बच्चा सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहे। क्योंकि बाबा जो है ना सागर है। आप देखिए बाबा जो है शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, सुख के सागर है। तो आप देखिए बाबा जो है ना, इसीलिए हम बच्चों को सदा सुखी, शांत, प्रेम में, आनंद में रखना चाहते हैं। तो इसलिए कभी भी इस बात में भी संशय नहीं लाओ कि मेरा ये काम नहीं हुआ। समय, परिस्थिति, उसके आधार से आपका काम हो ही जाएगा, क्योंकि वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं। बच्चा बाप कभी भी अपने बच्चों का अनर्थ नहीं सोचते हैं, ये हमेशा याद रखो। हमेशा बाप, आप भी जैसे अपने लौकिक में पेरेंट्स हैं, आपका बेटा या बेटी कोई भी अगर आपकी नहीं भी बात मानते हैं तो भी अंदर से आपकी उनके प्रति हमेशा शुभ भावना ही रहती है कि नहीं ये सुखी रहे। भले आपके पास नहीं रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो भी हम क्या सोचते हैं, ये सुखी रहे, प्रेम से रहे, आनंद से रहे, इसको कोई कष्ट ना हो। और यही चीज बाबा की हम बच्चों के साथ है। तो इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें बाबा पर जो निश्चय है वो कभी भी डगमग नहीं होना चाहिए। कभी भी ये आज से संकल्प करें कि बाबा जो है, जैसा है, जैसे हमने भक्ति मार्ग में बाबा से वायदा भी किया था कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। आप जो है जैसे हैं हम आपकी ही बात मानेंगे और आपके ही बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो इसलिए इस बात पर बाप पर भी निश्चय संपूर्ण। और तीसरा है ड्रामा पर निश्चय, समय पर निश्चय। क्योंकि समय जो है वो भी
एक तरीके से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखला कर जाता है। इसलिए समय पर भी, जैसे बाबा कहते हैं ड्रामा, बाबा कहते हैं कोई भी बात अगर हो गई तो आप क्या सोचिए, ड्रामा, है ना, ड्रामा। तो आप देखिए कि उससे हमने सबक सीख लिया, जो हुआ जैसा हुआ कल्याणकारी है। जब हम कल्याणकारी संकल्प में रहेंगे तो बाबा कहता अच्छा अच्छा अच्छा, डेली अच्छा अच्छा सोचेंगे तो एक दिन अच्छा ही हो जाएगा। वैसे तो आप देखिए संगम युग का जो समय है वो बहुत ही कल्याणकारी, इसलिए संगम युग के आगे हमेशा क्या लगाते हैं, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम है। ना सतयुग के आगे लगाते, ना त्रेता के, ना द्वापर और ना कलयुग, लेकिन संगम युग के आगे कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम, क्योंकि ये कल्याणकारी समय है और इसमें जो हो रहा है वो कल्याणकारी। सबसे बड़ी आप देखिए बात इस संगम युग में हुई है कि इसमें बाबा हमारे साथ है। सतयुग में हमारे पास सब कुछ होगा, सब कुछ, लेकिन बाबा नहीं होगा। और यहाँ भले हमारे पास स्थूल में थोड़ी सी ऊपर नीचे कुछ भी है, लेकिन बाबा हमारे साथ है, बाबा की छत्र छाया हमारे साथ है। इसलिए सदा याद रखो कि शिव बाबा का मैं बच्चा हूँ, और जब हम बच्चा समझेंगे तो हम दुख और तकलीफों से बचे रहेंगे। इसलिए सुबह सुबह जब उठते हैं तो हम लोग ये संकल्प जरूर करें। पहला संकल्प तो एक करते ही हैं कि बाबा गुड मॉर्निंग। दूसरा संकल्प एक और करें कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। और जब बच्चा समझेंगे तो हमेशा क्या है, दुख और तकलीफों से, परेशानियों से बचे रहेंगे। और जब बचे, बाबा हम बच्चों को बहुत ही सेफ बचा लेगा। तो ऐसा है, इस प्रकार हमारा ड्रामा पर भी पूरा निश्चय होना चाहिए। और जितना हमारा निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा उतना उतना हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। आप देखिए जैसे किसी भी चीज का जब हम अनुभव कर लेते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने चीनी का टेस्ट लिया है, चीनी कैसी होती है, मीठी होती है। सभी जानते हैं ना चीनी मीठी होती है ना, सभी को पता है चीनी मीठी है। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं चीनी मीठी नहीं होती है, चीनी तो खट्टी होती है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, हमने तो चीनी का टेस्ट लिया है, चीनी तो मीठी ही होती है। चाहे आपको कोई कितना भी फोर्स करे कि चीनी खट्टी होती है, आप उस पर विश्वास करेंगे ही। तो ऐसे ही बाबा ने जैसे कल की मुरली में भी स्लोगन वरदान में बोला भी था कि अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव करो। तो हम अनुभव के आधार से फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कोई कुछ भी कहे, कैसे भी संकल्प चलाए, लेकिन हमारा जब हमने अनुभव कर लिया कि वास्तव में बाबा है और बाबा आकर के नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, और बाबा जो है हमें ही नई सतयुगी दुनिया का राज्य भाग देने के लिए आए हैं। तो जब हमारा ये संकल्प पक्का होगा तभी क्या होगा, जब हमारा ये संकल्प पक्का होगा कि बाबा मेरे लिए ही आया है, जब हम इसके अनुभवी बन जाएंगे तो चाहे कोई कितना भी आपको हिलाने की डुलाने की कोशिश करे, जैसे फाउंडेशन मजबूत होता है ना, तो चाहे बिल्डिंग को, चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, लेकिन अगर बिल्डिंग है ना फाउंडेशन से मजबूत है तो उसे कोई हिला नहीं सकता।
ऐसे ही जीवन में परिस्थितियां आएंगी, निश्चय का यदि हमारा फाउंडेशन है तो कोई हमें हिला नहीं सकता। और हमेशा एक बात याद रखो कि सदा ही हमें चाहे हमारे मन में कितने भी संकल्प विकल्प चले, किसी भी प्रकार की संकल्प आए, लेकिन हमेशा याद रखो कि हमें बाबा के घर जरूर आना है। क्योंकि जो माया है ना, सबसे पहले क्या करती है, पहला काम उसका क्या है, सबसे पहले वो अपने परिवार से छुड़ाती है। जैसे आप देखिए ना, कोई भी युद्ध स्थल में होता है तो कोई दुश्मन को जब मारना होता है तो क्या करता है वो, सबसे पहले, है ना, वो सब संगठन से उसको अलग ले जाता है, फिर वार करता है। ऐसे ही हम माया भी क्या करती है, हम बच्चों को सबसे पहले क्या करेगी, ये बाबा के घर से परिवार से अलग करेगी, फिर वार करेगी। इसलिए जैसे कहते हैं ना, बाबा संगठन में रहेंगे तो हमेशा मजबूत रहेंगे। और सबके वाइब्रेशन, जैसे अभी आप सभी योग कर रहे हैं तो कई बार है ना, मन में कुछ बात होती है, योग नहीं भी लगता है, लेकिन देखते हमारे बगल में ये बहन बैठ के बहुत अच्छी स्थिति में योग कर रहे हैं, सामने दीदी बहुत अच्छी स्थिति में योग करा रही है, तो ना चाहते हुए भी हमारा बुद्धि का योग लग जाता है। संगठन में इतना बल है। और आप सभी तो देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और मुझे भी आप लोगों से प्रेरणा भी आ रही है कि मैं भी अपने सेंटर पे ऐसे ही 14 दिन की योग भट्टी रखूं। भावना बहन जी से मुझे भी प्रेरणा आई है। भावना बहन जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा, सूक्ष्म में हम आपसे जुड़ भी गए, ना समय लगा ज्यादा, ना एनर्जी लगी ज्यादा, और आराम से आपसे मिलने पहुंच गए, बाबा के बच्चों से भी मिलने पहुंच गए, अपने विचारों का लेन देन भी किया। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ये भी आप देखिए, एक नया पार्ट बाबा से मिलने का, बाबा से बुद्धि जोड़ने का एक नया पार्ट शुरू हो गया। और इस पार्ट को भी बहुत बहुत आप सभी का थैंक्स। और विशेष वरदानी मास में आप सभी को बाबा की बहुत बहुत ब्लेसिंग। बाबा भी परम धाम से आप बच्चों पर विशेष ब्लेसिंग डालते होंगे कि मेरे बच्चे देखिए कितनी एकाग्रता से, कितने प्यार से मेरे से मिलन मनाने सुबह ठंडी में पहुंच जाते हैं, रजाई का त्याग करके सतयुगी रजाई लेने के लिए सभी ठंडी में पहुंच गए। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी हम थोड़ी देर के लिए उस परम पिता परमात्मा से शक्ति लेंगे। तो सभी थोड़ी देर के लिए अपने आप को एकदम शांत कर लें। आपके विचारों में, मन में कोई भी प्रकार के विचार हैं ज्ञान से कनेक्टेड, या किसी भी प्रकार के मन में संकल्प आ रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए उन संकल्पों को भी स्टॉप कर लेंगे, और फिर अपने आप को एक ही स्वरूप में स्थित करेंगे। तो सभी एकाग्र होकर के बैठेंगे, अपने कर्म इंद्रियों को शांत और शीतल करेंगे, और अपने आप को संकल्प देंगे कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में निवास करती हूँ। ये संकल्प करेंगे, मैं आत्मा देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, बाबा की सीखी नदी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे अपना बनाया है, मैं बहुत
भाग्यशाली आत्मा हूँ। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य वहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी और मैं उसकी बच्ची अपने भाग्य को थोड़ी देर के लिए निहारे। मेरे जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। भाग्यशाली क्या, मैं सौभाग्यशाली हूँ। इतने बड़े संसार में बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मुझे अपना बनाया। मैं बाबा की सीखी नदी आत्मा हूँ। ऐसे मन के विचारों को लेकर के अब मैं आत्मा सूर्य चांद तारा गण से भी पार ब्रह्मलोक परलोक शांति धाम परम धाम बाबा से मिलन मनाने के लिए पहुंच गई हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, जन्म जन्म से बिछड़े हुए अब आकर मिली हूँ। बाबा भी ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु में समा गई हूँ। बाबा से अपार शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पहुँच गई हैं और धीरे धीरे मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। बाबा जो रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है, वो गुण और शक्तियाँ धीरे धीरे मुझ आत्मा पर आ रही है और मैं आत्मा उसमें भरपूर होती जा रही है। ऐसी भरपूरता की शक्ति को धारण करते हुए मैं आत्मा पुनः इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए शांति। ओम शांति बंद हो गया। आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। जो सुंदर आपने अपना यहाँ वचन रखे, जो आपने बाबा के बनने की बहुत सुंदर रीति से कि निश्चय बुद्धि हम कैसे बने, अपने आप में निश्चय, अपने बाप में निश्चय और परिवार में निश्चय किस प्रकार से बैठे, वो सारी बातें आपने सभी के समक्ष रखी। इसके लिए आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। सभी आपका अभिवादन कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने परिवार के साथ हमको जोड़ा, समय दिया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे ही समय देते रहेंगे आप भी हमें और हम भी आपको। थैंक यू। ओम शांति।